तो एक बार दोबारा से स्वागत हो चुका है दोस्तों आप लोगों का। जय श्री सीताराम। और आज की ये वाली वीडियो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, ये एक साफ साफ वार्निंग है टू द बिगिनर्स जो कि सोच रहे हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने का। भाई ये बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थंबनेल से देख ही लिया होगा, ठीक है। तो आज की वार्निंग में मैं क्या देने जा रहा हूँ, मतलब वार्निंग मतलब ये एक वार्निंग नहीं, वार्निंग कम एक्सेप्टेंस है ये, ठीक है। वार्निंग कम एक्सेप्टेंस कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी, क्या क्या आपको पहले से मान के चलना होगा कि ये नहीं तो ये, मतलब क्या क्या आपको बेसिकली अपनी साइकोलॉजी में डेवलप करके चलना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग आती है, हमेशा लूज़ करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। हमेशा जब भी अब डेमो में तो हर कोई लूज़ कर देता है बड़ी इजीली, बट रियल में कोई भी अपना मनी लूज़ नहीं करना चाहता। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं वो बैक ऑफ हो जाते हैं। जो डेटा आता है कि 90% 90% या 99% जो लोग हैं वो फेल हो गए हैं ट्रेडिंग में, वो फेल हो जाते हैं ट्रेड करने में। वो क्यों आता है? वो इसलिए ही आता है क्योंकि मेन चीज़ वो लोग सीखते ही नहीं है। स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं, टेक्निकल सीख लेते हैं, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत वो मैनेजमेंट वाली सीख लेते हैं, बट वो क्या नहीं सीखते कि हमें मनी जो है, जो हमारा पैसा है, उस पैसे को हमें कभी भी लूज़ करना पड़ सकता है। तो उस पैसे को लूज़ करने के लिए हमें 24 घंटा रेडी रहना है कि इस मतलब पहले से अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी उसमें भी बताया था वीडियो में कि हमें हमेशा ये मान के चलना है कि हमारा लॉस हो चुका है। पहली लॉस एक्सेप्ट कर लो ताकि जब एसएल हिट हो तो ऐसा ना हो कि यार एसएल हिट हो गया, ट्रेल कर देता हूँ, मेरी एनालिसिस सही है। पहली मान के चल लो कि एसएल हिट है, मतलब है, ठीक है। तो हमेशा मनी लूज़ करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहना कि चाहे कुछ हो जाए मेरी एनालिसिस सही है, मेरा असली पैसा है, ब्रेक इवन पे आऊँगा तभी कट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। हटा दो ये सब फालतू की चीज़ें। एसएल आया, प्रॉपर एसएल लो, अपना घर को चलो, ठीक है। ऐसे ही आप कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे, ठीक है। ऐसे ही आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाओगे, आपका अकाउंट जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाएगा। तो एक बात आ गई अपनी मनी लूज़ की, ठीक है। दूसरी बात जो सबको सबको अपने मन में रखनी है, ठीक है, जो सबको ध्यान रखनी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ आफ्टर मनी लूज के बाद आता है एक्सेप्टिंग द लॉस, ठीक है। सबसे पहले तो मनी तो लूज़ हो गया। अब लोग क्या करते हैं कि ट्रेड तो मेरी जो है वो परफेक्ट थी, ठीक है, ट्रेड तो मेरी परफेक्ट थी, तो मैं इसमें इस वाले एसएल हिट हो गया तो मैं एसएल एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर से री एंटर कर दूंगा क्योंकि ट्रेड तो मेरी परफेक्ट है। तो री एंटर की जगह मैक्सिमम क्या करते हैं, उसको ट्रेल करते जाते। भाई सुनो, हमेशा कभी भी किसी की भी जो एनालिसिस होती है वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। और अगर बाई चांस 100% परफेक्ट होती भी है, ठीक है, बाई चांस अगर 100% परफेक्ट होती भी है तो मार्केट का हमें नहीं पता है कि मार्केट उस समय कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हमारा काम है बस एनालाइज करना कि मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का बायस, ठीक है, मार्केट ने जिस तरफ को ब्रेकआउट करा है वो किस साइड, अब वो फेक आउट कर दे वो हमारे हाथ में थोड़ी है। हमने तो जो हमारी तरफ से हम लोग कर सकते थे तो वो हमने कर दिया। सो मेन थिंग इज एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन। और जिस दिन आप लोग इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लोगे और ज़्यादा माथा फोड़ी एक ही चीज़ के पीछे नहीं करोगे, फालतू में अपने अकाउंट्स ब्लो नहीं करोगे, मतलब ऐसे ट्रेल व्रेल करके अपने फालतू के लॉसेस नहीं करोगे, उस दिन आपका अकाउंट आप खुद देखोगे कि कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ठीक है, कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, कितना बेटर ग्रो कर रहा है देन योर ओल्ड टाइम, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वार्निंग दे रहा हूँ तो ये सब तो अपना की इनसाइट्स और वो उसमें आ गया, बट जो मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ है भाई, रातों रात, ठीक है, रातों रात कोई मिलियन या बिलियन या ट्रिलियनर, ऑल दीज थिंग, कोई कुछ नहीं बन सकता। आपको नहीं भी तो आपको बहुत टाइम का,
बहुत टाइम की प्रैक्टिस, यानी कि नहीं भी तो 1 साल 2 साल ऐसी प्रैक्टिस चाहिए होगी। उसके बाद आपको वो साइकोलॉजी बिल्ड करने में कि मैं अपना मनी लूज़ करने को एक्सेप्ट करूँगा, मैं पेशेंटली वेट करूँगा अपने टारगेट, अपनी एंट्री, इन सब चीज़ों का। तो वो सब वेट करने का, वो एक्सपीरियंस बिल्ड करना, साइकोलॉजी बिल्ड करना, उन सब में टाइम लग जाता है। जनरल लिखना, वो सब लिखना। अगर रातों रात का खेल होता हर कोई ट्रेडर बन जाता, अगर रातों रात कोई भी मिलियनर बन जाता, हर कोई आ जाता, ठीक है। हर दूसरा बंदा कोई जाके घर बना रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है 700-800 रुपए की दिहाड़ी के लिए, वो आके ट्रेड कर लेता। भाई मेन बात ये है कि ट्रेड वो भी कर सकता है, लेकिन बात है पेशेंस की, ठीक है। कि हमें ये मान के चलना है कि हम बहुत बार ठोकेंगे, ठीक है। हमें मार्केट ठोकेगा, हमारा दिमाग हमें अनंत बार ठोकेगा, ठीक है। कि नहीं, ये वाला यहाँ पे फटाक से घुस जा, यहाँ से निकल जा, ये वो ऑल द बेकार की चीज़ें सब आएंगी अपने दिमाग में। लेकिन जो उसको फाइट करेगा, उससे लड़ेगा और एकदम बढ़िया से अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर लेगा, अपने टेक्निकल पे हाथ टाइट कर लेगा, स्ट्रेटेजी बार बार चेंज नहीं करेगा, मेन चीज़ रेडी रहेगा, लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा, हर दिन 1% बेटर, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अपने फालतू में एसएल वगैरह वगैरह ट्रेल नहीं करेगा। तो वो, और जो मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ वो ये है, वो दो मेन चीज़ है, ठीक है। जो मैं मेन वार्निंग देना चाहता हूँ वो दो चीज़ें हैं कि रातों रात कोई मिलियनर या बिलियनर या अंधा पैसा कोई नहीं कमा सकता, ठीक है। अब वो गैम्बलिंग और लक, तो वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली अकाउंट ग्रोइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने बता ही दिया कि अगर आप ट्रेड करते हो तो हमेशा जो आपका मनी होता है, आपको उस मनी को लूज़ करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। मनी लूज़ के लिए रेडी रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार ये मेरा असली पैसा है, मेरे को इसको ब्रेक इवन पे निकालना है, ये करना है, वो करना है। प्रॉपर एसएल का वेट करना है, प्रॉपर टारगेट का वेट करना है। अगर ट्रेल करते हो तो ब्रेक इवन का वेट करना है, ब्रेक इवन या ट्रेल के एसएल का वेट करना है, ठीक है। ट्रेलिंग के ऊपर भी वीडियो आएगी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। तो अभी इस पर बात करते हैं। आपको प्रॉपरली ट्रेल वाला एसएल एक्सेप्ट करना है। फिर ये नहीं कि ट्रेल हुआ तो आप अपने प्रीवियस उसको ट्रेल करते करते प्रीवियस एसएल पे पहुंच गए, नहीं भाई। आपने जहाँ पे लगाया उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये थोड़ा सा डायनामिक हो सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा भी डायनामिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का पुल्का डायनामिक चलता है, एकदम हल्का पुल्का लेकिन, ठीक है। और बाकी अपना मनी लूज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहो कि मार्केट आज नहीं तो कल मनी लूज़ कर सकता है। तो आपको जो आपकी फ्यूचर सेल्फ के लिए, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़, मैंने उस दिन भी आपको क्वेश्चन पूछने को बोला था, हर ट्रेड से पहले अपने से क्वेश्चन पूछो, क्या ये जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ ये मैं फ्यूचर में जब मेरे पे रियल अकाउंट होगा तब लगाना चाहूँगा? क्या ये जो मैंने अभी करा है, जो मैं अभी जो चीज़ देखकर ट्रेड लगाने जा रहा हूँ, क्या ये मैं फ्यूचर में इतना जब मेरे पे ह्यूज अमाउंट होगा तब क्या मैं ऐसा फालतू का रिस्क लूँगा या फालतू की चीज़ें करूँगा? नहीं करोगे, आई एम श्योर नहीं करोगे। कर भी दोगे तो आपका पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा, चाहे कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का अकाउंट हो, सब ब्लो हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अकाउंट ब्लो हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अकाउंट, ठीक है, हद से ज़्यादा बड़े बड़े अकाउंट। तो मेरा सिंपल सा कहने का यही मतलब है कि हमेशा अपने मनी को लूज़ करने के लिए रेडी रहो, और ऐसी एक्सेप्टेंस मत रखो कि आप रातों रात एक स्ट्रेटेजी सीखे, उसमें रियल पैसा लगा के फटाफट बना दिया। लक एक बार काम कर सकता है बट हर बार काम नहीं करता, ठीक है। और अगर एक बार लक काम कर गया और आपने कुछ बना भी लिया तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जैसे आपका लॉस होने लगेगा तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई हमने कल तो इतना बनाया था, फिर आज हम लोग लूज़ कैसे कर सकते हैं। सो एक्सेप्ट द अनहैपनिंग, ठीक है। हमेशा जो होने वाला है, जो अनसर्टेनिटी है, मैं बता रहा हूँ ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पलक झपकते ऐसे चुटकियों में ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट आ रहा है, मैं दिखाता हूँ कि क्या करता है ये। मेरे साथ हुआ है यहाँ पर। ये मार्केट जा रहा है, ठीक है। ये वाली कैंडल ने ये कैंडल है ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। ठीक है,
तो मैं इस जगह पे एंटर कर लिया 1:1, और वही कैंडल, दूसरी कैंडल भी नहीं, वही कैंडल घुमा के सीधा नीचे, और यहाँ से मुझे सेल दे देते। फिर वो अलग बात है कि अब हमें सेटअप पता है तो हम लोग री एंटर कर देते हैं। तो इस जगह पे मेरा एसएल कट करा उसने, ट्रेड ने, इस जगह पे एसएल कट हो गया, फिर इस जगह पे री एंट्री बनाई फॉर 1:2, ठीक है। तो अब वो तो अलग बात होगी री एंट्री वाली। सो मतलब मेन बात यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, वो आपका प्रॉपर सेटअप भी बनाएगी, हर चीज़ बनाएगी आपका प्रॉपर, बट आपको पता नहीं होगा कि वो परफेक्टली उस जगह पे जाएगी। आपका काम, आपका मोटिव, आपका जो आपकी तरफ से जो एफर्ट है वो ये है कि आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करो, अपनी साइकोलॉजी को पकड़ के रखो कि आपको होल्ड करना है तो फुल टारगेट तक होल्ड करना है या फुल एसएल तक होल्ड करना है। आप मनी लूज करने के लिए रेडी हो, आप अभी सीख रहे हो तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको पैसों पे ध्यान नहीं देना है। और अगर सीख भी जाओ तो पैसों पे ध्यान मत दो भाई, प्रोसेस पे ध्यान दो। आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे ना तो अपने आप, ठीक है, अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो अपने आप आपका पैसा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। जैसे आप 1:2 का वेट करते हो तो आप वेट कर रहे हो, आप पीएनएल बार बार नहीं देख रहे हो, आप हर ट्रेड में 1:2 का वेट कर रहे हो। आप 2 ट्रेड में 1:2 आपने 1:2 कर लिया और एक ट्रेड में 1 आवर का लॉस कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि आपका अकाउंट तो ऑलरेडी अप है, तो आप फालतू का सोचोगे नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये अमाउंट तो कैपिटल के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो हमें फालतू सोचने की इसके बारे में ज़रूरत है नहीं। जितना बड़ा कैपिटल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आप वो उसको कर पाओगे, ठीक है गाइस। थैंक यू, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। सीताराम, जय हनुमान।